अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काशिफ और आप लोग देख रहे हैं सिंपल एंड ईजी। और वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज मैं जादू करने वाला हूं। जादू यानी कि एक मैजिक। ये जादू आप लोग भी कर सकते हैं और आपको ही बताने लगा हूं कि आप किस तरह से ये जादू कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, हर एक इंसान की अपनी एक नेचर होती है, अपनी एक फ़ितरत होती है, ठीक है? और वो इंसान जो होता है अपनी उसी नेचर, उसी आदत से मजबूर होता है। यानी हम अपनी रोज़मर्रा के कामों में अपनी उस फ़ितरत से मजबूर होते हैं कि हम जो भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है? वो हमारी फ़ितरत हमसे करवा रही होती है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो बताने का और सिखाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप अपने बारे में जान सकें, अपने बारे में जान सकें और आपके अंदर की जो ख़ामियाँ हैं, आपके अंदर की जो गलतियाँ हैं, उनको आप दुरुस्त कर सकें, उसको आप ठीक कर सकें, उसको आप ख़त्म कर सकें और मुआशरे में एक अच्छे इंसान बन सकें और अपने अच्छे-अच्छे आप जो भी फ़ैसला ले सकें, वो एक अच्छे-अच्छे मतलब फ़ैसले ले सकें। बाकी आप समझ रहे हैं कि मतलब अच्छे फ़ैसले से मुराद ये है कि आप जो है ना, कोई भी फ़ैसला अपने ऊपर इतना कंट्रोल आप कर सकें खुद के ऊपर कि आप कोई भी फ़ैसला लें तो जल्दबाज़ी में ना लें। अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि जो भी आपने फ़ैसला लेना हो वो आपकी जिस सिचुएशन भी ऐसी जैसी भी हो, गुस्से में हैं एकदम से बहुत ज़्यादा, अपने आप को इतना कंट्रोल करना सीख जाएँ कि आप जो है ना, उस गुस्से की सिचुएशन में भी आपने जो फ़ैसला लेना है वो आपका एक यानी यूँ कह दो जैसे कि सुकून से, आराम से, जीनियसली क्या कहते हैं, बड़े सुकून से सोच के उसको जो है ना, उसका कोई भी फ़ैसला लेना। वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होगी ज़रूर, मगर ये कि काम की होगी, ठीक है? तो ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपना मिज़ाज निकाल सकते हैं, अपने मिज़ाज को जान सकते हैं कि आपका मिज़ाज कैसा है, ठीक है? आपका मिज़ाज कैसा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं या अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं अपने बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो उनको बता दूं। और इसके अलावा आप दूसरे लोगों के बारे में भी जान सकते हैं, मगर मैं आपको इसकी इजाज़त इसलिए नहीं दूंगा कि ये ना हो कि फिर आप लोग जो है ना नफ़रत करने लगें एक दूसरे से। तो पहली बात यह है कि देखो, हर एक इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है? मैं हूँ तो मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। आप हो तो आप में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। इस तरह से ऑल जो भी लोग हैं उन सब में ऐसा ऐसा ही है। तो अब ऐसा नहीं कि अगर आप जो है ना ऐसे करो कि अगर आप लोग ये चीज़ सीख जाओ और उसके बाद आप जो है ना इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, आप कहो कि यार मैं इसकी भी निकाल लूँ, इसकी भी निकाल लूँ। आप निकालो और उसके बारे में जब आप जानो तो उसकी जब बुराइयाँ हैं आप उसको देखो और उसको अपनी लाइफ़ में जो उसने आपके साथ किया है तो आप उस चीज़ को सोच-सोच के जो है ना उसके साथ नफ़रत पैदा कर लो। नो, ऐसा नहीं करना। बल्कि आप लोगों ने हर एक इंसान को समझ-समझ के चलना है। इस चीज़ को लेके कि यार उसकी फ़ितरत में ये चीज़ शामिल है। अगर वो उसको गुस्सा है, अगर वो गुस्से में है तो आप पानी बन जाओ। अगर वो आग है एक तरफ तो आप पानी बन जाओ। अगर वो भी गुस्से में होगा, आप भी गुस्से में होगे ना, तो फिर वो आग ख़त्म नहीं होती, वो आग बढ़ती है। ठीक है? तो अगर एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ वाला जो बंदा है वो पानी बन जाए। समझ आ रही है? दूसरी तरफ वाला पानी है तो पानी बन के रहो, आग नहीं बनना। ठीक है? प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार मोहब्बत से जो है ना लाइफ गुजारो। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ों में, ठीक है? तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसको कहते हैं ये जो मैं आपको बताऊँगा, ये आप निकालोगे ना, नेचर निकालोगे, तो ये नेचर जो निकलती है ये होते हैं स्टार्स। और वैसे एक स्टार होता है जो आपकी तारीख़ पैदाइश के हिसाब से होता है। जैसे आपकी कोई तारीख़ पैदाइश है उसमें जो है ना, जैसे कि मेरा तारीख़ पैदाइश के हिसाब से लियो है, ठीक है? पर जो है ना मदर नेम के साथ जो स्टार होता है, ठीक है? वो अलग होता है। तो जो मदर नेम के साथ जो स्टार होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो आपकी नेचर होती है, जो आपका मिज़ाज होता है उसके ऊपर उसका ज़्यादा असर होता है। और ये आप समझ जाएँगे कि कैसे। ये वो लोग जो लोग कहते हैं कि यार मेरा तो ये स्टार नहीं है, मेरा तो यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये स्टार आता है। तो ये वो लोग जो हैं उनके लिए जो है ये जवाब है कि आप जब मदर नाम के साथ नेम के साथ जब आप अपना स्टार निकालेंगे, अपना बुर्ज का जो
स्टार निकालेंगे जो, ठीक है, अपना नेचर निकालेंगे, तो वो जो आपकी जो भी हैबिट्स होंगी, जो भी आपकी आदत और बातें होंगी, ठीक है, तो वो आप खुद अपने अंदर महसूस करो कि हाँ यार वाकई में ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही हूँ। और याद रखिए, एक बार फिर बता दूँ कि इन चीज़ों को जानने के बाद, मतलब स्पेशली अपने बारे में ही आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप अपने बारे में जान सकें और अपने अंदर की जो खामियां हैं, अपने अंदर की जो गलतियां हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकें, ख़त्म कर सकें, और आने वाले वक्त में अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकें, अपने अच्छे फ़ैसलों से अपने अच्छे फ़ैसलों से अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इल्म ही कह दें इसको, तो इसका नाम है इल्मुल इदाद, ठीक है। ये इदाद की मदद से हम लोग जो है ना अपना एक बोझ निकालते हैं, अपना एक जो होता है क्या कहते हैं ये, स्टार निकालते हैं, अपनी नेचर का पता लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने सबसे पहले तो क्या कहते हैं, घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टार्स हैं उसमें यानी कि स्टेप बाय स्टेप पे जो है ना कौन सा आता है, ठीक है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना ज्योतिषी हूँ, ना कोई हाथ देखने वाला, ना कोई इस तरह कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। ये एक इल्म है, ये एक चीज़ है जो कि मैंने एक कैलकुलेशन सीखी थी, ठीक है, और मैं आज वही आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो जैसे मैंने सीखी है, जैसे खुद समझा है, मैं वैसे ही आपको इसीलिए समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है, यानी कि सबसे पहले आपने रखना है जी, आपने ये जो है इसका कि स्टेप बाय स्टेप में यानी कि कौन सा स्टार आता है। अब सबसे पहले जो है ना आपका स्टार आता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ, इधर से दिखा। सबसे पहले नंबर पे आपका जो है ना स्टार आता है, 1 नंबर पे एरीज, ठीक है। आपका 1 नंबर पे जो स्टार आता है वो एरीज आता है, ये आप देख लो, इसका ये आपका इसका लोगो ये इस तरह होता है, ठीक है, ये एरीज नाम का, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जी आपका आता है टॉरस। अच्छा, एक मैं आपको एक साथ बताता भी चलूँ कि जो एरीज है इसको उर्दू में इसका नाम हमल होता है, और इंग्लिश में इसको एरीज कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो है ना पिक्चर कोई इस तरह का इसका डायग्राम, इसकी जो सैंपल होती है वो इस तरह का जो है इसका निशान होता है, वो इस तरह का होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है ना आपके पास आता है टॉरस, TAURAS, टॉरस बुर्ज, इसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज सौर, ठीक है। ये टॉरस एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो इसका है, ठीक है, टॉरस। और इसको बुर्ज सौर भी कहते हैं। और इसकी जो सिंबल्स हैं, ये जो भैंस सी बनी हुई है ये इसकी इलामत है, ठीक है। ये जो भैंस सी है, गाय, ये इसकी इलामत है, ये इसकी सिंबल है, ये इसकी शक्ल है, इसके ज़रिए आप इसको पहचान सकते हैं। कभी अक्सर आपने देखा होगा अखबार में भी आते हैं। इसके बाद 3 नंबर पे जनाब आपके पास है जिमिनी, ठीक है, जिमिनी, ठीक है। 3 नंबर पे जिमिनी है, बुर्ज जोज़ा, इसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज जोज़ा, ठीक है। इसकी भी अपनी ही एक सैंपल यानी इसकी शक्ल होती है, ये देख लें जिमिनी की, ये जो 2 गर्ल्स ऐसे बैठी हुई हैं, ठीक है, ये इस तरह जो है ना, ये इसकी एक इलामत है, इसकी सैंपल, इसकी एक शक्ल, एक तस्वीर। अच्छा, उसके बाद है जनाब आपके पास चौथे नंबर पे कैंसर, कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, इसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज सरतान। ये वो कैंसर, इन्होंने कैंसर ही भेज दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैंसर एस्ट्रोलॉजिकल साइन, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल साइन में कैंसर की जो शक्ल है, शिकार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। ये जो है इस तरह का, ये केकड़ा सा है, कुछ है इस तरह का, ये इसकी एक जो है ना कैंसर की जो तस्वीर है वो ये वाली है। उसके बाद है जनाब आपके पास 5वें नंबर पे लियो, ठीक है, लियो एस्ट्रोलॉजी में आपके पास 5वें नंबर पे जो आता है वो लियो। आपके पास इस तरह की शेर की, बब्बर शेर की जो है ना तस्वीर बनी होगी, यानी इसकी पहचान है ये बब्बर शेर की तस्वीर। उसके बाद जनाब आपके पास 6 नंबर पे है वर्गो,
सच में आपको लिव का बताना भूल गया। लिव का जो है ना बुर्ज असद, ठीक है। अच्छा, ये अभी वर्गो की बात हो रही है, तो वर्गो जी आपके पास है वर्गो साइन। वर्गो को उर्दू में कहते हैं बुर्ज सुमला, ठीक है। और आई थिंक इसका उर्दू में इसको दोशेज़ा भी कहते हैं। तो ये इसकी जो जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होती है, सैम्पल यानी कि ऐसे लड़की सी बनी होगी है कुछ, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके पास है 7वें नंबर पर लिब्रा। 7वें नंबर पे आपके पास है लिब्रा, ठीक है। लिब्रा एस्ट्रोलॉजिकल साइन जिसका ये है, इसका साइन मैं आपको दिखाता हूँ। इसका साइन है तराजू, ये देखें इस तरह का तराजू, ठीक है। ये इसकी अलामत है कि ये लिब्रा का जो सैम्बल है इसकी तराजू है। उर्दू में इसको कहते हैं मीज़ान। उसके बाद जनाब आपके पास आता है 8 नंबर पे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो का जो सिंबल है वो बिच्छू है। और ये आपके पास, ठीक है, बिच्छू। तो इसको बुर्ज अकरब कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ये आप हमारे पास 8 नंबर पे आता है। अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ एंड में। अच्छा, अभी 9वें नंबर पे हमारे पास आता है जनाब सजिटोरियस। सजिटोरियस, ठीक है। ये सजिटोरियस हमारे पास आता है 9वें नंबर पे। और इसके कोई सैम्पल्स हैं ऐसे तीर का निशान या ऐसे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरह की इसकी जो है ना, ये इसकी सैम्पल है, इसकी पिक्चर इस तरह की होती है। तो 9वें नंबर पे इसको कहते हैं उर्दू में बुर्ज कौस। बुर्ज कौस। इसके बाद जनाब हमारे पास आता है 10 नंबर पे कैप्रिकॉन, ठीक है। कैप्रिकॉन, ठीक है। ये हमारे पास की जो साइन होता है इस तरह का कुछ होता है, बकरी का साइन होता है, ठीक है। और इसका उर्दू में नाम है बुर्जद्दी। बुर्जद्दी, ये हमारे पास 10वें नंबर पे। अब इसके बाद होता है हमारे पास जनाब 11वें नंबर पे होता है हमारे पास एक्यूरिस। एक्यूरिस, एक्यूरिस, ठीक है। एक्यूरिस, तो इसका जो है ना सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सैम्पल यहाँ पे पिक्चर में किधर है यार। सैम्पल इसकी कुछ इस तरह की होती है, मुझे अभी सही से समझ नहीं आ रही इसकी यहाँ पे पिक्चर्स में। इस पिक्चर की मुझे सच्ची में समझ वैसे नहीं आ रही सही, मगर बहरहाल मैं आपको उर्दू में इसका नाम बता देता हूँ, बुर्ज दिल्लो, ठीक है। इसका जो उर्दू में नाम है बुर्ज दिल्लो है। उसके बाद जनाब ये 11वें नंबर पे आता है। अब इसके बाद 12 नंबर पे जो आपके पास आता है जनाब वो आता है पाइसेस, ठीक है। पाइसेस, ये आपके पास लास्ट 12 नंबर पे आता है। और ये जो है ना क्या कहते हैं, इसकी ये इस तरह की ये मछली मछली कोई इस तरह की बनी होगी, ये इसका जो है ना सैम्बल है, लामत है। तो जनाब अली हमारे पास ये है 12 ज़ोडिक साइन हैं, ठीक है। और हम लोगों के जो भी आसपास लोग घूम रहे हैं उन तमाम में जो है ना इन्हीं तमाम जो 12 किस्म की जो स्टार्स हैं, ये स्टार्स इनमें जितनी भी हैबिट्स और खामियाँ खूबियाँ सारी लिखी हुई हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं, हमें उन तमाम में इन्हीं 12 किस्म की जो स्टार्स हैं इसी के अंदर मौजूद जो खूबियाँ खामियाँ हैं ऐसे ही लोग हमें मिलेंगे देखने को। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्हीं में जो स्टार्स में खूबियाँ खामियाँ हैं ऐसे ही हमारे कुछ लोग हैं जिनमें यानी कि इस तरह की खूबियाँ खामियाँ होंगी। और वो हमें इस स्टार्स के निकालने के बाद हमें उस एक ख़ास बंदे के बारे में पता लगेगा कि उसके अंदर कौन सी खूबी कौन सी खामी है, और हम उसकी गलती को ठीक करवा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी यूँ समझ लो अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको आज एक स्टार निकाल के भी दिखा देता हूँ किसी का भी, मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए। तो देखिए, वीडियो का मतलब जो है ना रॉन्ग मत लीजिएगा, ठीक है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ। मैं आपको एक अंदाज़ा लगाने का एक तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए
ताकि आप अपनी इस्लाह कर सकें। इस्लाह यानी कि अपने बारे में, अपने मिजाज के बारे में जान सकें और अपने अंदर की जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकें, उनको दुरुस्त कर सकें। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों के बारे में इसी तरीके के साथ जाना है और उनको बहुत कुछ बताया है और वो इस चीज़ को समझ के उन्होंने थोड़ा-सा और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लेके आए हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, अपनी रोज़ अपने आप को समझ सकते हैं। बेहतर चीज़ इंसान को खुद का समझना है, क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात अपने आप को समझ नहीं पा रहे होते हैं। हम लोग दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर झाँक के देखते नहीं हैं। तो ये जब आप कर लोगे तो आपके अंदर ऐसे लगेगा जैसे वैसे ही वाक़ई मैं ही हूँ यार, ये तो बिल्कुल मेरे बारे में ही लिखा हुआ है सब कुछ, जैसे कि मेरे बारे में ही सब कुछ है। ये तो है, लिखा ही मेरे ऊपर है सारा कुछ, आपको ऐसे लगेगा, फ़ील होगा। तो यही चीज़ मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल भी आपने जो है ना क्या कहते हैं इस चीज़ को बोर नहीं होना और अच्छे से समझना है। मैं पूरी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छे से इस चीज़ को जो है ना समझ के तो अपने बारे में जान सकें। ख़ैर, तो ये 12 जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों बताएँ? क्योंकि जब हम एंड में जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया कि जब हमारे पास जो नंबर बचता है ना, वो 1 से लेके 12 तक, ठीक है? या 0 से लेके 12 तक, यूँ कहें तो 0 से लेके 12 तक नंबर जो है ना हमारे पास बचता है। ठीक है? जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडेड में हमारे पास जो है ना 0 से लेके हमने 12 तक नंबर हमारे पास बचता है आखिर में। तो अब जो नंबर बचता है ना, ठीक है? वो 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरह का जो भी होगा। अब जब वो नंबर निकल आता है तो आपने उसमें क्या देखना है? आपने उसमें ये देखना है कि यार मेरे पास 8 नंबर पे कौन-सा स्टार है। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि भाई एक नंबर पे एरीज़ है, दूसरे नंबर पे टॉरस है, तीसरे नंबर पे जेमिनी है, चौथे नंबर पे कैंसर है, पाँचवें नंबर पे लियो है, छठे नंबर पे वर्गो है, 7 नंबर पे लिब्रा है, 8 नंबर पे स्कॉर्पियो है। इस तरह 9वें नंबर पे सजिटेरियस है, 10 नंबर पे कैप्रिकॉर्न है, इसके बाद 11 नंबर पे एक्वेरियस है और 12 नंबर पे पाइसेस है। तो अब आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि भई आपके पास जो है ना 8 आया है, 1 आया है। अब वो आपके पास जो भी आया है, जितने नंबर पे भी आया है, तो आपने इस चीज़ को जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी नंबर पे जो है, तो आप अगर आपके पास 8 आया फ़र्ज़ करो, तो इसका मतलब है आपका जो वो 8 निकला, इसका मतलब वो जिस बंदे का भी आपने कैलकुलेशन की है, उस बंदे का जो है ना स्टार जो है, उसका जो मिज़ाज है, वो 8 नंबर से मुंसलिक है। यानी कि आपको जो भी उसके बारे में जानना होगा, जो भी आपने उसके बारे में पता करना है या देखना है, उसके मिज़ाज के बारे में, वो आपको मिलेगा 8 नंबर में। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। तो अम, चलें मैं बताता हूँ कैसे। देखो फ़र्ज़ करो, मैं आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है? आपको इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी। अगर फ़र्ज़ करो आपने अपने बारे में निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए एक एप्लीकेशन। मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक क्या ईज़िली बता दूँगा कि आपके पास ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और जो है ना आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी, मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ। उसमें आपने क्या करना होगा, नाम लिखना होगा। ईज़ी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईज़ी तरीका। इसके अलावा जब मैं करता था पहले, तो उस टाइम पे पेजेस पे किया करता था। पेजेस पे लॉन्ग है और वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी और आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आ जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है? प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है इल्मुल, ठीक है? इल्मुल अदाद, इल्मुल अदाद लिखते हैं, ठीक है? लिख दिया। अब आपके सामने ना ये इस तरह की सारी मतलब एप्लीकेशन आ जाएंगी, ठीक है? इसमें से मैंने जो एप्लीकेशन यूज़ की है, एक तो ये मेरे आपके पास ये अबजद इदाद कैलकुलेटर अबजद लिखा हुआ है, ठीक है? एक तो मैंने ये इंस्टॉल की है। एक इसको मैं यूज़ करता था और एक और एप्लीकेशन थी सेम यही चीज़ है, पर उसका थोड़ा-सा जो उसका डिस्प्ले है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी, ठीक है? आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब ये आपके सामने इस तरह का ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना लिखना है नाम, ठीक है? आपने 2 नाम लिखने हैं, मैं आपको बताता हूँ। अपने आपको 2 चीज़ें चाहिए। अब फ़र्ज़ करो आपने अपने बारे में निकालना है, अपनी नेचर जाननी है, तो आपको लिखना है आपका नाम। यानी देखो फ़र्ज़ करो
कि आपका नाम है क्या नाम था आपका, समझो फ़र्ज़ करो आपका नाम है अली, ठीक है, मोहम्मद अली कर दो, ठीक है, मोहम्मद अली नाम है आपका, ठीक है, फ़र्ज़ करो। तो आपने लिखना मीम है, ऐसे देखो लिखा हुआ है सारा कुछ सामने, सिर्फ लिखना है। अभी आप देखो आप नीचे कैलकुलेशन हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो अब मीम मीम की जो तादाद है हमारे पास 40 है इस तरह, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे। पहले ये पेज पे होता था तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने आपको ये आसान तरीका बता रहा हूँ, इसके ज़रिए आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, आपने लिखना मीम फिर है, ठीक है, नाम यानी मोहम्मद पूरा लिखना, मोहम्मद, ठीक है, उसके बाद स्पेस देके, स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तादाद पे, ठीक है, आगे अली, नाम हमारा था मोहम्मद अली, ठीक है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी ये लगानी है, छोटी ये लगानी है, हमज़ा वाली ये लगानी है, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं उसमें डिफरेंस आता है, उसमें तादाद में फ़र्क आता है, इसलिए इसने आपने जो है ना नाम लिखने में कोई गलती कोताही नहीं करनी, फिर आप बोलोगे कि यार नहीं तो मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। इसीलिए जो है, जो क्याफ, जो दाल, जो चीज़ जिस तरह की आपके नाम में यूज़ होती है आपने वही यूज़ करना है, वैसे ही लिखना है अपने नाम को, ताकि आपको सेम डिजिट उसकी तादाद सही मिले और आपको कैलकुलेशन में और अपनी नेचर के बारे में जानने में कोई मसला परेशानी ना हो। तो अच्छा, मोहम्मद अली नाम, ठीक है, तो इसकी तादाद हमारे पास आई है 202, ठीक है। अब हमें मोहम्मद अली की वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। अब इसकी वालदा का नाम, ठीक है, क्या लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं यार। आप फ़र्ज़ करो इसका नाम है रोज़ा, ये रे वाओ स्वाद है, रोज़ा, ठीक है, बीबी, रोज़ा बीबी, ठीक है। अब वो था 202, अब रोज़ा बीबी की जो तादाद आई है वो हमारे पास आई है 1035, ठीक है। तो 1035 और 202, इसको हमने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद अली की जो तादाद थी उसको लिखना है 202 जमा, और रोज़ा बीबी की तादाद थी 1035। अब रोज़ा बीबी की तादाद 1035 और अली की तादाद ये, अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1237, 1237। अब 1237 को हमने डिवाइड कर लेना है 12 पर। हमारे पास ज़ोडिक साइंस कितने हैं, 12 हैं, 12 हैं, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर लेना है 12 पे, 1237 को हमने 12 पे डिवाइड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कैमरा ऑन किया, अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ सही से आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारे पास 1237, ठीक है, को 12 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, अच्छा अब हमें क्या करना है, देखो अभी हमारे पास हमने इसको पढ़ा पढ़ना है, ठीक है, 12 10 120, ठीक है। यहाँ पर पास हमारे क्या बचा, हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 7 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, 37 हो गया। अब क्या कहते हैं, हमारे पास 37 बच गया। अब 37 हमने वही बात है, जैसे आपको डिवाइड करना तो आता ही है कि हमने इतना तक पहाड़ा पढ़ना है कि हमें इससे कम मिल जाए, ठीक है, कि सबसे कम रह जाए। अब आपने क्या करना है, अच्छा 12 कम 12 ये हो गया था, 3 नीचे आ गए, 7 यहाँ पे नीचे आप लेके आ गए। अब यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं 37 आ गया, 37 यहाँ पे आपने पढ़ना है पहाड़ा कहने की इससे कम आ जाए, वो क्या आएगा, तो 12 3 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 से 3 0, ठीक है, और 7 से 6 क्या 1, ठीक है, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 1। अब देखो मैंने आपको कहा था सब, यानी आपके पास जब 0 से लेके, ठीक है, और 12 तक के दरमियान का कोई हिस्सा आ जाए, ठीक है, तो आपने मतलब उसको डिवाइड नहीं करना। और ये नहीं कि आपने इशारिया लगा के आगे 0 0 करके और इसको आगे बढ़ाते रहना, नहीं नहीं नहीं, बस यहाँ पे आपके पास सबसे छोटा डिजिट आ गया है ना, ठीक है,
तो बस आपका यानी यही आंसर है, ठीक है, 1। अब आपके पास आया 1, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि आपके पास जो क्या आता है सबसे पहले नंबर पे 1 पे हमारे पास क्या आता है, 1 पे हमारे पास आ रहा है एरीज, ठीक है, 1 पे हमारे पास एरीज आ रहा है। अब हमारे पास जो अली है, हमने निकाली है अली की हैबिट, ठीक है, ठीक है, हमने किसके बारे में निकाला है, हमने अली के बारे में जाना है कि अली की नेचर क्या है। तो अली की हैबिट क्या है, अली की हैबिट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो भी स्टार निकाला है वो है एरीज। आपने क्या कर लेना है, इस तरह से क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद, ठीक है, नेट में अगर आपने इसके बारे में जानना है, अब हमें पता है कि 1 नंबर पे हमारे पास क्या आया है, 1 नंबर पे हमारे पास आया है बुर्ज एरीज, ठीक है, यानी कि बुर्ज हमल। हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है कि बुर्ज हमल, ठीक है, या इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, कि बुर्ज एरीज, ठीक है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन उर्दू। आपको इंग्लिश में भी आ जाए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर मैं उर्दू में लेके आ रहा हूँ ताकि आसानी से आपको जो है ना आप इस चीज़ को पढ़ सकें। अब ये देखो हमल, अब आपने अली के बारे में जाना था, ठीक है, यानी कि मर्द है ना, मर्द ज़ात है अली। तो अगर इस तरह आपको गर्ल्स भी मिलेंगी, ठीक है, अगर अपने लड़की के बारे में जानना है तो लड़की की माँ का नाम, लड़की का नाम, ठीक है, आप उसको नेचर जान सकते हैं। तो ये अब हमने मर्द के बारे में जाना था क्योंकि हमने अली का निकाला। तो अली की जो खूबियाँ खामियाँ हैं, ठीक है, एक नज़र में हम देखा जाए तो वो क्या है, उसकी जो क़ुव्वत इरादी है, उसका आज़ादी पसंद जो है, उसका काम करने की लगन कितनी है, किस तरह की है, उसकी सेहत के बारे में, ख़ुद एतमादी उसके अंदर कितनी है, तख़ीलाती मिज़ाज उसका किस तरह का है, माली हालत के लिहाज से क्या उसके ऊपर असर, तारीफ़ कौन शख्सियत उसकी, राज़दान, जारहियत पसंद है, उसके बारे में यानी कि सारी डिटेल वगैरह आ जाएगी। और आप एक नज़र में जो है ना उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक नज़र में, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। तो ये आपको एक नज़र में उसकी जो होती है ख़ामियाँ खूबियाँ जो हैं एक नज़र में वो आपको मिल जाती हैं। जो मैंने आपको वो दिखाया बाकी सारा वो डिटेल में है। तो यहाँ पे आपको यानी कि सब जो है ना एक नज़र में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या क्या मतलब इसके अंदर खूबियाँ ख़ामियाँ मिलती हैं। तो ये देखो आप ख़ामियों की एक लंबी सी लिस्ट है भाई। ये उजलत पसंद है, जल्दबाज़ी से अपने काम बिगाड़ देता है। अब ये उसकी ख़ामी है कि यार जल्दबाज़ी करता है, ठीक है, अपने काम बिगाड़ लेता है, ठीक है। मंसूबों पर अमल दरामद के वक्त घबरा जाने वाला, मंसूबा यानी कोई भी प्लान करता है उस पे जब अमल करने लग जाता है तो वो बिल्कुल फिर पे घबरा जाता है। इसका क़ुव्वत इर्तिकाज़ की कमी का हामिल, इसमें बड़ी टफ़ उर्दू होती है। जो उर्दू को अच्छे से समझते हैं उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा इस चीज़ को जानना समझना। और दूसरों की बेहतराई का गिला करना, अपने काम पर तनकीद बर्दाश्त नहीं है, यानी कोई भी अपना काम होता है अगर उस पे कोई बात करे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, गरूर और तकब्बुर का शिकार होकर अपनी यानी देखो आप लोगों ने देखा होगा ना हम लोगों को लाइफ में दुनिया में ज़िंदगी में ऐसे वो लोग मिलते हैं, हमें लगता है यार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, मतलब चिड़चिड़े क्या वो अनासी लगते हैं यार, बहुत तकब्बुरी इंसान है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं ना, बड़ा गरूर है, तकब्बुर है, वो सब कुछ वो उसकी फितरत में से शामिल होता है। तो ये वही बात कर रहा है कि देखो इसकी नेचर में यानी कि तकब्बुर थोड़ा सा शामिल है, ठीक है। तो ये इसके अंदर और ये इसी वजह से ये नाकाम रहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी तबाही का सामान तैयार करता है, ठीक है। अब जज्बाती इक़्तिदार मिलने की सूरत में ये जाबिर और सफ़ाक, ऐसी सूरत में अपना इबरतनाक अंजाम रखने वाला कभी कभी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, जज्बात में आकर गलत फ़ैसला भी करने लग जाता है और जल्द गुस्सा में आ जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी खामियां लिखी हुई हैं, इसके ऊपर इसकी अच्छाइयाँ भी लिखी हैं कि ये सुस्ती और काहली से नफ़रत करता है, ठीक है, नहीं सुस्ती और काहली पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी इस तरह की बातें आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और अपने अंदर की जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई भी गलत मकसद, कोई भी गलत जो है ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग अपने बारे में जान सकें। और मैं आपको इसलिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग कमेंट्स में उल्टी फुल्टी बातें करते हैं कि ये वो, और बात को समझते नहीं हैं और कहते हैं कि भाई इन फ्यूचर जो है ना अल्लाह को ही पता होता है और यानी कि आप
कौन आए, ये वो ऐसे वैसे। तो मैं फ्यूचर आपको नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आपको एक मिजाज बता रहा हूँ एक इल्म के ज़रिए, ठीक है, कि वो कहते हैं पुराने वक्तों में भी इल्म को क्या कहते हैं, वो ज़रिए जानते थे कि भाई यार ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है। इस तरह क्या कहते हैं, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी जो भी बातें, यानी कि लिप्स हो गए, नाक होगी, नोज़ हो गया, हमारा हर यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, फेस के लिहाज से, ये क्या कहते हैं, ये अगर कोई जो हमारे फेस हैं इसके साथ भी इंसान जो है ना दूसरे इंसान का मिजाज जान सकता है, समझ सकता है। तो ये तो मतलब यानी कि हमारे अंदर यानी कि ये चीज़ रखी है अल्लाह ने, मतलब इंसान हम चाहें तो हम किसी का मिजाज जान सकते हैं अगर हमें इस चीज़ का इल्म हो। तो ये एक छोटा सा इल्म था जो कि मैं जानता था, और मैंने ज़रूरी समझा था कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि हम लोगों को आए दिन देखने को मिलता है कि हर जगह भी लड़ाई झगड़े फसाद यही चीज़ लगी हुई है। तो बताने का मकसद इसलिए सिर्फ इतना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर की जो गुस्सा है, तकब्बुर है, जैसे कि अभी अली के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें जो अली का हमने स्टार निकाला, उसका जो तो उसकी नेचर में ये था कि यार ये तकब्बुर वाला इंसान है और ये अपनी जो है ना बर्बादी का सामान तैयार कर लेता है इसी तरह से। तो यानी कि अब अगर अली अपने तकब्बुर को ख़त्म कर लेगा, ठीक है, अपने गुस्से को कम कर लेगा, और जो है ना इस तरह से यानी कि वो अपने आप को कामयाब कर सकता है। तो इस तरह से आप भी अपने बारे में जान सकते हैं, अपने अंदर के तकब्बुर को, अपने अंदर की गलतियों को, अपने अंदर की ख़ामियों को, अपनी ऊपर तनकीद बर्दाश्त ना करने वाली जो ख़ामी है या इस तरह की जो भी बात है, किस तरह की कोई भी चीज़ है, उसको आप रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं बताने के लिए तैयार हूँ, मतलब आपको समझा सकता हूँ मज़ीद अच्छे से। यानी कि आप यानी कि अगर आपको कहीं मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है अपने बारे में निकालने में कहीं पे, तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा इस तरह की एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स वाली वीडियोस के साथ। ट्यूटोरियल्स क्या, मैंने मतलब आपको एक तरीका सिखाया अपने बारे में जानने के लिए, यानी कि आप किस तरह जान सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं देखूँगा कि और भी शायद आपके लिए बना दूँ, ताकि आप लोग अपने बारे में मज़ीद जान सकें। और आप लोगों भी अगर कुछ चाहते हैं, यानी कि आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ यानी कि जो आपको लगता है कि यार मुझे आप और भी कुछ बताना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना बताया करिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो मसले हैं, जो मसाइल्स हैं, किसी भी मोबाइल की प्रॉब्लम्स पे या किसी भी, अगर मैं उसके बारे से कुछ भी जानता हूँ, तो मैं ज़रूर उस पे वीडियो बना के आपके उस मसले को हल करने की कोशिश किया करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।